बलिया जनपद के दोकटी थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में 26 दिसंबर को मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मां बेटी की हत्या कर दोनों के शव को घर में छोड़ हत्यारा मौके से फरार हो गया था। सूचना में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मां और बेटी की निर्मम हत्या की गई थी। हत्या का खुलासा होते ही बलिया पुलिस जांच के लिए जुट गई है। जांच उपरांत मां और बेटी की हत्या में मां का ही प्रेमी निकला। मां बेटी का हत्यारा नित्यानंद नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। स्वर्णा के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। दिनांक 16 दिसंबर को ग्राम रामनगर थाना दोकटी में सूचना प्राप्त हुई कि मां बेटी का शव उनके घर में कमरे के अंदर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस वहां पर गई और वहां पाया कि दोनों शव जो है वो लगभग 4-5 दिन पुराने हैं। फील्ड यूनिट भी बुलाई गई, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया और जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे सभी मौके पर गए और गहनता से इस प्रकरण की जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। जानकारी हुई कि जो बेटी है उसकी शादी हुई थी, पति उसका उम्र में काफ़ी बड़ा था और गुजरात में वो रहते थे। वहाँ पर पड़ोस में रहने वाले ये अभियुक्त जो जिसका नाम नित्यानंद है ये रहता था, जिससे उसके इन दोनों के आपसी प्रेम संबंध हो गए थे और उसके बच्चे नहीं थे तो उसने अपनी बहन की एक बेटी को गोद लिया हुआ था और इनके काफ़ी दिन तक इस तरह से ये लोग रहते रहे। इसके पश्चात मृतका को ये शक हो गया कि जो उसने बेटी को जिसको गोद लिया हुआ है उस पर इस नित्यानंद जो उसका प्रेमी है उसकी गलत निगाह है और इसी बात को लेकर इन दोनों में विवाद प्रारंभ हुआ और वो गुजरात से लगभग घटना के 2 माह पूर्व वो अपने गांव यानी कि मायके रामनगर चली आई थी और ये नित्यानंद नाम का जो अभियुक्त है ये उससे बराबर प्रयास कर रहा था कि हमारा फिर से पैचअप हो जाए और फिर से उसी प्रकार से साथ साथ रहा जाए। इसी विवाद में वो सुलझाने के लिए वो 30 तारीख को यानी कि 30 नवंबर को वो आया है और रात में रुका है और उसके बाद उसने एक कंबल से मुंह दबाकर पहले लड़की की हत्या की। उसके पश्चात ये शक हुआ कि उसकी माँ जो है वो बता देगी सबको, पुलिस तक सूचना दे देगी, तो इस वजह से इसने उसकी माँ को भी उसी कंबल से उसका मुंह दबाया जिससे सांस रुकने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वो दोनों शव कमरे में छोड़ के और बाहर जो घेरा था उसका दरवाज़ा अंदर से बंद करके दीवार फांद के चला गया था। मोबाइल दोनों मृतका के वहीं पर पड़े हुए थे, वो बजते रहे। परिजनों द्वारा बार बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण मोबाइल बंद हो गए। मृतका की एक बेटी की शादी पास में हुई है, दोकटी क्षेत्र में ही गांव में, तो वो लगातार प्रयास करती रही कि संपर्क हो जाए मेरी माँ से, मेरी बहन से। संपर्क न होने पर उसने अपने बेटे को भेजा। उसके पश्चात जब बेटा आया है और उसने पाया कि वहाँ से दुर्गंध आ रही है तो उसने फिर पुलिस को सूचना दी। पूछताछ पर गांव के लोगों ने भी बताया कि ये नित्यानंद नाम का प्रेमी जो है ये आया करता था और उसी दिन से इसकी तलाश प्रारंभ की गई थी और तमाम अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अन्य माध्यमों से भी जानकारी की गई तो इसकी मौजूदगी घटनास्थल पर पाई गई। इसके पश्चात पता रसी सुराग रसी करके इसको गिरफ्तार किया गया है और इससे पूछताछ की गई है तो इसने पूरी घटना को स्वीकार किया है, अक्षरशः बताया है कि क्या क्या घटना हुई है, किस प्रकार से उसने घटना को कारित किया है। और ये बलिया पुलिस की बड़ी सफलता है कि इसको शीघ्र ही वर्कआउट कर लिया गया है, जबकि ये टोटली ब्लाइंड और अननोन मर्डर थे। ये रहने वाला है मेहरौना, थाना रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया का रहने वाला है और ये कोयले का काम करता है वापी में और इसके कुछ परिवार के सदस्य और रिश्तेदार गुजरात में सूरत में रहते हैं और अन्य आसपास के
नगरों में रहते हैं। सर, पूर्व में इसका आपराधिक रिकॉर्ड है? नहीं, अभी जानकारी के हिसाब से इसका कोई पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास अभी तक जानकारी में नहीं आया है। फिर भी हम अभी पता कर रहे हैं, और ये गुजरात में और वापी में जहाँ पर ये अपना काम करना इसके द्वारा बताया गया है, वहाँ से भी संपर्क करके इसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। दिनांक 16 दिसंबर 2020 को थाना दोकटी के ग्राम रामनगर में माँ बेटी के शव बरामद हुए थे। पोस्टमार्टम से हत्या की बात प्रकाश में आई थी। गहनता से विवेचना कर जांच पड़ताल के बाद इसमें नित्यानंद नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, और ये जानकारी हुई है कि ये पारिवारिक विवाद की वजह से इसने जो इसकी पत्नी थी मृतका और उसकी मां की हत्या की। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।